मैं बताऊं आपको, किसी भी गरीब को यकीन नहीं होगा, आपसे ज्यादा सस्ता पानी हाई राइज वालों बिल्डिंग वालों को मिलता है। और दूसरा स्कैम बताता हूँ, एक नल आता है, एक नल से 10 नल निकलते हैं, आप 10 नल का पैसा भरते हो, लेकिन असली में बीएमसी में सिर्फ एक नल का बिल निकलता है। तो मतलब ये सोचिए, एक तरह का गिमिक है, मतलब गरीबों को दिखाया है कि 100-200 रुपए आपको पानी मिल रहा है, लेकिन हकीकत ये होनी चाहिए कि पानी फ्री होना चाहिए। बीएमसी का पानी कॉर्पोरेटर के हाथ में होता है, इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेटर के हाथ में होता है। रोड देखिए ना, रोड आप मुझे बोले हर दोस्त, अभी बारिश से पहले रोड बनाई थी, बारिश के बाद देखो रोड खराब। लोग यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर 10-10 साल का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और बोलते हैं कि हम गारंटी देते हैं कि हम रोड रहेगा, यहाँ पे 2 साल में रोड खराब। ये किस तरह का स्कैम है? तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इस विभाग में मच्छीमार नगर और काफ़ी इलाके आते हैं, जहां से दीपक सलाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, और ये इस विभाग में ग्राउंड रूट्स पर वॉलंटियर्स के साथ जुड़कर आम जनता की मदद कर रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ग्राउंड लेवल पर आप किस तरह से लोगों का प्रॉब्लम देखते हैं और उसके सोल्यूशन भी निकालने का प्रयास करते हैं। मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ। ग्राउंड लेवल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि पब्लिक को कुछ पता ही नहीं है। पब्लिक को ये नहीं पता है कि अपने नगर सेवक से क्या काम कराना है। उनको लगता है कि कचरा उठा लो, रोड साफ कर लो, गलियाँ बना दो और तुम्हारा काम हो गया। बहुत हद तक तो लोगों को वो भी लगता है कि वो भी काम नहीं करे, बस हमारे मंडल में आके थोड़ा पैसा दे दो या लोगों से हाय हेलो कर दो तो काम हो गया। लेकिन असली में देखा जाए, किसी भी जगह का एक्चुअल डेवलपमेंट, किसी चीज़ को बढ़ाना हो तो आप देखो, अभी ये किसी और चीज़ को नहीं, ये मच्छी महानगर को पकड़ी है। अब 40 साल में मच्छी महानगर देखो, ये मच्छी महानगर जो बदला है ये किसी कॉर्पोरेट की वजह से नहीं, यहाँ के लोगों से बदला है। ये मंडल जो बना है, मतलब कुछ कुछ चीज़ें, घर की हालत देखो, बोर्ड देखो, दरिया किनारे, मतलब जो अगर तुम्हारा बिजनेस तुम देखोगे अगर मच्छियों से, वहाँ पे बनाया क्या है आप लोग के लिए, किस तरह की सुविधा बनाई है, तो लोगों को पता नहीं है। और जबकि आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, नगर सेवक 90% आपका डेवलपमेंट करते हैं किसी भी विभाग में। अगर किसी फीमेल को किसी तरह की मदद चाहिए, वो नगर सेवक कर सकता है, किसी भी तरह का फंड निकाल सकता है नगर सेवक। आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, आपके बच्चों का स्कूल का डेवलपमेंट भी नगर सेवक का काम है। अभी आप देखो, आपके बच्चे म्यूनसिपैलिटी स्कूल में जाएंगे तो आपके बच्चे का भविष्य नहीं है, अभी वो संजय स्कूल में भी जाएंगे तो भी भविष्य नहीं है। मतलब आपको उसने मजबूर कर दिया प्राइवेट स्कूल में जाने के लिए, और वो प्राइवेट स्कूल का खर्चा कितना है, कम से कम 60,000 रुपये, वो आपके साल भर जा रहे हैं। फिर आपका हो गया मेडिकल, आप बीमार पड़ते हो, घर पे 5 लोग हो, 10 लोग हो, जितने बीमार पड़ते हैं, आप क्या होता है, बीमार पड़ते हैं आपको जाना पड़ता है पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ दवाइयाँ नहीं होती, फिर आपको बीमारी बढ़ती है, आप जाते हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ पे ठीक नहीं होता और बीमारी बढ़ती है, लास्ट में आप जाते हो नगर सेवक भीख मांगने, वो आपको साल में 5-6 लोग को देगा 25,000 रुपये, खुश, वो बन गया भगवान, उसने बोला मैंने मदद कर। लेकिन असली में देखा जाए तो उसे क्लिनिक बनाना चाहिए, यहाँ पे बाथरूम बनाना चाहिए, तब अगर बाथरूम अच्छा चाहिए तो लोगों में गंदगी नहीं आएगी, कम गंदगी आएगी, लोग क्लीन रहेंगे, अस्पताल रहेगा, क्लिनिक रहेगा फ्री का, तो आपको मेडिसिन फ्री मिले, तो कभी आपको किसी के नेता के सामने कहीं भीख मांगना नहीं पड़ेगा। तो वो एक डेवलपमेंट है। अभी आप देखो कि ये तो नॉर्मल चीज़ हो गया। जैसे हमने दिल्ली में महिला की व्हीकल भी फ्री कराई, हमने बोला कि महिला को ट्रैवल करना फ्री होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्चुअल देखा जाए आज की तारीख में महिला जो घर से बाहर निकलती है उसको लगता है जैसे घर से बाहर निकलोगी मुझे 2,000-3,000 खर्चा हो जाएगा। क्यों? कहाँ से कहाँ जाने के लिए, काम पे भी जाना तो पहले उस पैसे का बारे में सोचना पड़ता है, लेकिन अगर वो ट्रैवल फ्री रहेगा तो उसे सोचना नहीं पड़ेगा, कल वो नौकरी भी ढूंढना है तो बिंदास जाएगी और आएगी। तो इससे डेवलपमेंट फीमेल का होगा। हर अभी आप देखो कोली समाज में भी, अभी कोली समाज की नाम जो इमेज है वो बड़ी कैसे, खाली यहाँ पे कहते आदमी काम नहीं करते, यहाँ पे औरतें भी काम करती हैं। तो जिस समाज को अगर औरतें बढ़ा सकती है, यही औरतें बाहर जाके मुंबई को भी बदल सकती है, उसमें आपको मदद करनी पड़ेगी उस चीज़ की। तो आप देखो मैंने 5 से चीज़ें बोली, ये 5 से 6 चीज़ें आपको कोई भी नगर सेवा की बात नहीं करेगा, वो हमेशा सिर्फ यही बोलेगा मैं आपको क्या चाहिए आप मुझे बताइए, मैं अच्छा करने रेडी हूँ, और इलेक्शन के पहले 2,000-3,000 रुपये देगा, वो 2,000-3,000 रुपये आपके ऐसे खत्म हो जाएंगे। मैं आपको चीज़ें वादों में लिख के दे रहा हूँ। तो वही मैं आपसे पूछ रहा था कि ये जो आप जिस तरह से ये लिख के बता रहे हो, इसमें क्या है वो जनता को बताएंगे? देखिए इसमें ना बहुत मतलब हमारे ना मैनिफेस्टो में, हम मैनिफेस्टो में बहुत बिलीव करते हैं। मैनिफेस्टो क्योंकि एक किसी भी पार्टी का क्या कहते हैं, आप उसका लाइफलाइन बोल लो, या तो फिर उसकी मतलब जितना वो मैनिफेस्टो पूरा करेगा वो उतना सच्चा आदमी है, ये मैं बहुत बिलीव करता हूँ। हर पार्टी बनाती है लेकिन कभी बताती नहीं पब्लिक को, क्योंकि पब्लिक को बताएगी तो पब्लिक सवाल करेगी, क्वेश्चन करेगी। हम क्या करते हैं, हम बताते भी, हम छाप के लोगों के घर घर देना भी चाहते हैं, ताकि अगर हमने आए पावर में हमने कुछ किया तो पब्लिक बोलेगी तुमने मेरे घर पे आके लेटर दिया था, अब क्या हुआ, है ना। तो इसमें जैसे कि अभी हमने बोला कि ये अभी मैं आपको सिंपल कैलकुलेशन कर रहा हूँ, बहुत सारी चीजें मुंबई में बदल सकती है, दिल्ली में भी। मैंने आपको जो दिया है वो दिया है कि दिल्ली में हमने ये बदल दिया है, ये मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, ये हमने कर दिया है। जब मैं बोलता हूँ कि 200 यूनिट हमने फ्री किया है, मतलब फ्री हो चुका है। वहाँ पे हर घर पे
20,000 लीटर पानी फ्री जा रहा है, मतलब जा रहा है पानी 20,000 लीटर पानी। और अच्छी शिक्षा, शिक्षा अच्छी बोलते म्यूनसिपैलिटी स्कूल की शिक्षा फ्री नहीं बोल रहा हूँ मैं, जो प्राइवेट स्कूल जैसे जीडी सोमानी स्कूल हुआ, सेंट एंड स्कूल हुआ, वैसी उससे भी बेहतर स्कूल हम फ्री में शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को, ये हमने किया है। फिर आप देखोगे स्वास्थ्य, दिल्ली में हर वार्ड में नहीं बोल के भी 5 से 10 मोहल्ला क्लिनिक होता है, यहाँ पे एक वार्ड में एक क्लिनिक नहीं है, मुफ्त की एक नहीं है। मैं मोहल्ला क्लिनिक के ऊपर ही बोलना चाहूँगा कि दिल्ली में शायद अभी मोहल्ला क्लिनिक जो बन रहा है वो नए स्ट्रक्चर पे बन रहा है, वो टैंक का यूज़ हो रहा है। तो उस तरह या दिल्ली का जितना भी काम हुआ है वो मुंबई में दिखेगा आने वाले समय में, अगर आपकी सत्ता आई तो। देखो जिस तरह का आप कह रहे हो कि वहाँ पे जो आपको कंटेनर्स दिख रहे हैं वो एक न्यू तरह की स्ट्रैटेजी है हमारी, क्योंकि आप देखोगे तो किसी भी मोहल्ला क्लिनिक को बनाने के लिए हमें जगह चाहिए होता है, उस पर एक अदर एक्सपेंसिव होता है, बहुत सारे अप्रूवल लगते हैं, जगह की परमिशन लेनी पड़ती है। कंटेनर से बहुत ईजी हो जाता है, आपको एक स्ट्रक्चर, एक जगह मिल जाता है बहुत ईजिली, वो आपको मेन रोड पे होता है, लोगों को ईजिली दिखता है कि मोहल्ला क्लिनिक है, मुफ्त में आपको इलाज होने वाला है 90%, बहुत ज़्यादा। जैसे मलेरिया हो जाता है आजकल, मलेरिया में लोग क्या करते हैं, पैसे दे के जाते ढूंढते हैं, लेकिन वहाँ पे तो फ्री। तो उस तरह के स्ट्रैटेजीज अभी हम यहाँ हमारे इलाके में दिखने मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये मैं अगर जो आपको बांट रहा हूँ तो ये मेरा कमिटमेंट है, अगर मैं जीतता हूँ तो सबसे पहली कोशिश होगी कि मैं ये पूरा करूँ। अगर किसी, मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, अगर किसी वजह से समझिए कि हम कम से कम सीट जीतते हैं, मुझे बहुत मुश्किल हो रहा काम करना, लेकिन मैं इतना वादा करता हूँ जिस चीज़ में मैंने पैसा बच गया है जो नहीं दे पा रहा हूँ, वो मैं किसी और चीज़ के लिए खर्चा करूंगा, वो भी आपके समाज में आके बात करके। आज की तारीख में मुझे बताओ, किससे भी बात करना, यहाँ के कॉर्पोरेट का पैसा कितना होता है किसी को नहीं पता होगा, लेकिन मैं मेक श्योर करूंगा कि मैं बताऊंगा कि मेरे पास इतना पैसा है, आपके एरिया के लिए इतना पैसा है, आप कैसे खर्च करना आप मुझे बताइए। मैं वो क्लैरिटी लाऊंगा, मैं पब्लिक से बात करते करते। इसलिए आप देखो, जब मैं लोगों से जुड़ रहा हूँ, यहाँ पे ये मच्छी मार सगर लोगों ने सपोर्ट दिया, कैसे दिया, ऐसे ही नहीं दिया, मैं इनके लोगों से बात किया, मैंने इन लोगों ने इनको बोला कि मेरे को आपकी मदद चाहिए कि आपके एरिया आप डेवलप करो, मुझे मत बोलो। क्योंकि देखो, जैसे आपका घर है, आपको पता है आपके घर में तकलीफ क्या, आपके घर में राशन कम है या लाइट का प्रॉब्लम है या पानी का प्रॉब्लम है, मैं आऊँगा तो मैं आऊँगा, सबको मैं राशन देके चले जाऊँगा, मुझे आपकी तकलीफ सॉल्व नहीं की मैंने। लेकिन अगर आपके घर का कोई मुझे बोले कि मुझे राशन नहीं चाहिए, मुझे आप लाइट बिल सॉल्व करके दो, तो मैं वही करके जाऊँगा। वही मुझे कोली समाज से भी चाहिए, यहाँ के लोग आगे आए, मुझे बताइए क्या चाहिए, तो उस तरीके से हम काम करेंगे। ये तो बात हो गई डेवलपमेंट की, लोगों के साथ मिलकर काम करने की। पर आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कि यहाँ पर कई सालों से और यहाँ के जो नगर सेवक है, यहाँ के जो एक्चुअल लोकल पॉलिटिक्स चलती है, उसके बारे में आपको जानकारी है? मुझे इसके बारे में बहुत जानकारी है। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ पे कैसे चलता है। यहाँ पे एक सिंपल स्ट्रैटेजी है। लोग कहते हैं कि किसी का भी वोट जीतना है ना, दो तरीके से वोट जीतिए। एक तो आप उनका दिल जीतने की कोशिश कीजिए ताकि आपको काम ना करना पड़े, या आप धर्म लाइए, और ये दोनों अगर नहीं चला, लास्ट में आप उस घर पे उस बंदे के हाथ में 2,000 तक दे दीजिए। अभी मैं आपको बताता हूँ, ये ना, ये मैं ओपनली कह रहा हूँ कि ये बंटता है पैसा, ठीक है, बहुत लोगों में पैसा बंटता है, लेकिन मैं गरीब समाज को मैं इस चीज़ के लिए ब्लेम नहीं करूँगा पैसे लेने के लिए। क्योंकि आप देखिए, जो भी कॉर्पोरेट आता है ना, वो किसी स्कूल से पैसा बचा रहा है गरीब का, ना अस्पताल से पैसा बचा रहा है, ना लाइट से पैसा बचा रहा है, ना पानी से पैसा बचा रहा है, सब पैसे अपने खुद की जेब से खर्चे हो रहे हैं, किसी से बच नहीं रहा है। तो अगर मैं 10,000 कमाता हूँ, महीने के आखिर में तो मैं उधारी में चले जाऊँगा, मैं घर ही नहीं चला पाऊंगा। और जब आखिरी में एक नेता आता है 2,000 लेके, मुझे लगता है अरे यार, मेरे किसी जगह तो दुख का समाधान आ गया, पैसे दे दो। रही बात वोट की, मैं तो बोलूँगा ये गरीबों की ना इंसानियत और वफादारी को कहूँगा कि वो पैसे देके वोट देते हैं। उनको लगता है कि अरे किसी ने कुछ तो किया। मुझे वो पैसे का गेम नहीं करना है। मुझे लोगों को चाहिए कि जो 2,000 जो 5 साल में एक बार आते हैं ना, मुझे वो नहीं, मुझे चाहिए कि हर महीने लोगों को मैं 6,000 बचा सकूँ, वो तरीका निकालना मुझे। तो अब जो रूलिंग है यहाँ के नगर सेवक है, हाँ। ठीक है, वो किस तरह से काम कर रहे हैं? हाई राइज और लो स्लम एरिया होता है, इनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये आपको दिखता है कहीं ना कहीं? कारण हमने भी बहुत सारे जगह दौरा किया है, और इस इलाके का स्पेशली तो हमने दौरा किया है। हमने देखा है कि हाई राइज सोसाइटी को जो फैसिलिटीज़ मिलते हैं वो स्लम एरिया में कहीं ना कहीं नहीं मिलता, और लोगों को इस तरह लग रहा है कि यार स्लम एरिया तो स्लम एरिया है। तो मुझे ये बताइए, आपका क्या थॉट प्रोसेस, मतलब थॉट्स है इसके ऊपर कि व्हाट इज़ योर लाइक, कि क्या है आपका सुझाव इस पर कि ये सही में अच्छी सोच है या गलत सोच है? मैं आपको ना एक सिंपल सा जवाब दूंगा इस चीज़ में। दो चीज़ें, अगर आपने कल किसी हाई राइज वाले का एक बंदे का काम नहीं किया एक बिल्डिंग में, वो उनमें इतना एजुकेशन है, इतना नॉलेज है, वो पढ़ते हैं, उनको पता चल जाता है कि इसने काम नहीं किया, और वो एक अफवाह उनमें फैल जाती है, और वो बोलते नहीं है, लेकिन उनका काम हो जाता है, वो समझ जाते हैं, और वो यहाँ तक कि कॉर्पोरेट तक के लेटर भी चले जाएगा उनके घर पे कि अरे हमारा आपने काम नहीं किया। गरीब घर का, जैसे मैंने बोला, सबसे बड़ी तकलीफ, उनको पता ही नहीं कि क्या काम करवाना है। अगर जैसे कि अभी यहाँ का कुछ किसी तरह का डेवलपमेंट नहीं हुआ, कोई ब्लेम ही नहीं करेगा,
क्योंकि सबको लगता है कि ये तो मेरा कर्तव्य है कि मुझे मंडल को बनाना अच्छे से, ये रोड बनाना अच्छे से, ये तो मेरा काम है, मुझे तो कॉर्पोरेटर के साथ मदद मांगनी है, हेल्प मांगनी है, हाथ फैलाने हैं। ये उनको पता ही नहीं है, सबसे बड़ी तकलीफ। और रही बात बोलते पार्शलिटी की, बोलते सबसे सीधी बताता हूँ, अभी वैक्सीन का एक मैं मुद्दा बताता हूँ तो सिंपल। अभी जो वैक्सीन का भी बहुत जगह सेंटर्स लगे, एक जगह सेंटर लगा है जहाँ पे फ्री है, वहां पे आप जब भी जाओगे आपको इतनी गर्दियां मिलेगी कि लोग ना सोचते कि सुबह से शाम खड़े रहो तो ऐसे मैं वैक्सीन ही नहीं लगाऊं। अभी मुझे बताइए, जब तुमको पता है सुबह से शाम तक गर्दी लग रही है, इतने सारे लोगों को वैक्सीन चाहिए, तो आपने मल्टीपल सेंटर्स क्यों नहीं बनाए? अगर आप मल्टीपल सेंटर्स बनाओगे तो वो जो काम आपका 8 घंटा लग रहा है वो तो 1-2 घंटे में खत्म हो जाएगा, वो किया नहीं। और सेम चीज वो हाई राइज के लिए, वो अपॉइंटमेंट पे आते हैं, 15 मिनट में वैक्सीन लेते हैं और चले जाते हैं। ये कौन सी स्ट्रैटेजी हुई? हाई राइज वालों को कैसे इतनी सुविधा कि वो अपने आधे घंटे में अपने वैक्सीन लगा के घर चले जाए। दूसरी चीज पानी का बताता हूँ। पानी का एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लोगों को लगता है 300 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये में हमें पानी मिल जाता है, वाह कितनी बड़ी बात है। मैं बताऊं आपको, किसी भी गरीब को यकीन नहीं होगा, आपसे ज्यादा सस्ता पानी हाई राइज वालों बिल्डिंग वालों को मिलता है। आपसे ज्यादा सस्ता पानी, जितने झोपड़ों में घर है और जितने पैसे जमा होते हैं ना, वो ये बिल्डिंगों से बहुत ज्यादा जमा होता है। और दूसरा स्कैम बताता हूं, एक नल आता है, एक नल से 10 नल निकलते हैं, आप 10 नल का पैसा भरते हो, लेकिन असली में बीएमसी में सिर्फ एक नल का बिल निकलता है। तो मतलब ये सोचिए, एक तरह का गिमिक है, मतलब गरीबों को दिखाया है कि 100-200 रुपये आपको पानी मिल रहा है, लेकिन हकीकत ये होनी चाहिए कि पानी फ्री होना चाहिए। बीएमसी का पानी कॉर्पोरेटर के हाथ में होता है, इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेटर के हाथ में होता है। रोड देखिए ना, रोड आप मुझे बोले हर दोस्त, अभी बारिश से पहले रोड बनाई थी, बारिश के बाद देखो रोड खराब। लोग यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर 10-10 साल का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और बोलते हैं कि हम गारंटी देंगे हम रोड रहेगा, यहाँ पे 2 साल में रोड खराब। ये किस तरह का स्कैम है? मतलब आप सोचिए, मतलब इस तरह का हो रहा है। तो मतलब ये डिफरेंशिएट सिंपल बताऊंगा, गरीबों को लूटो और लास्ट में जाओ उनके पास थोड़े पैसे दो, उनको बोलो मैं तुम्हारा भगवान। ये तरीका है, मेरे को ये बदलना है। मुझे चाहिए कि आज की तारीख में लोग मुझे सवाल करें। मैंने इनको कोशिश किया था, सबको बोला था कि मुझे सवाल करना आज। आपने अच्छा कि आप कुछ सवाल कर रहे हो, मेरे को चाहिए आप सवाल करो। ऐसे ही आप जितने भी नेता हैं आपके पास, मैं बोल रहा हूं मुझे वोट देना आपकी मर्जी है, लेकिन कल कोई भी पार्टी का नेता है, अगर आप लोग 10 सवाल नहीं कर पाए आपके बिरादरी से, तो आपकी कमजोरी है ये किसी नेता की कमजोरी नहीं है।